अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज साइफर केस का तफसीली फैसला आ गया है और उस तफसीली फैसले में जज अब्दुल हसनात साहब ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि एक आम इंसान सुनकर भी हैरान रह जाता है कि क्या अदलिया के फैसले इस बुनियाद पर होते हैं। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। पीटीआई ने आज एक फिर इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और एक धमाकेदार जो है ना वो खबर उन्होंने नशर कर दी है, एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कर दी है जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि बेशक पीटीआई के ऊपर जितने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो हर उस जुल्म और जबर का मुकाबला करते हुए अपने ऐसे पत्ते शो करती है, अपने ऐसे पत्ते फेंकती है कि निज़ाम एक मर्तबा फिर हैरान और परेशान रह जाता है और निज़ाम को फिर कोई और उसका सद्देबाब करना पड़ता है। इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अब्दुल हसनात साहब ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया और तफसीली फैसले में जज साहब ने लिखा है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार होने की कोशिश की, मजाक किया और ख़ुद को बेयारो मददगार किया। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुजरिम के लिए नहीं होता। जज साहब ये पता नहीं किस कानून में लिखा है, दुनिया की किताबें पढ़ें कानून की, कि ऐसे किसी का कानून में, आइन में ये लिखा हो कि फलां मुजरिम चालाक है उसके लिए फेयर ट्रायल नहीं होना चाहिए। या पता नहीं जज साहब के पास ऐसा कौन सा चेक मीटर है, ऐसा कौन सा बैरोमीटर है, ऐसा कौन सा आला है कि वो फौरन समझ जाता है कि ये मुजरिम चालाक है, ये चालाक नहीं है, इसके लिए ये कानून होना चाहिए, इसके लिए ये कानून होना चाहिए। और जज साहब ने लिखा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के दरमियान दरार पैदा हुई। असल बात यही लिखनी चाहिए थी आपको कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो हमारी सालमियत से ज़्यादा अहम है। और क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को एक्सपोज किया, उसके डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया, जो कि किसी सूरत में बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है। और पीडीएम के अरकान भी ये कहते रहे कि अमेरिका हमारी लाइफ लाइन है, हम उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, चाहे वो हमें ग़ुलामी में रखे या जैसे रखे। पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका को हम नाराज़ किया गया है और अमेरिका हमारी लाइफ लाइन है, हम अमेरिका को कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल जज साहब का ये पॉइंट तो बिल्कुल वाज़े है। और जो चालाक मुजरिम के लिए ये कोई कानून नया होता है ये भी आज जज साहब ने बता दिया, और चालाक मुजरिम के लिए फेयर ट्रायल नहीं होता। तो जज साहब ने कम अज़ कम ये इसमें खुद बता दिया है कि मैंने फेयर ट्रायल नहीं किया, और चालाक मुजरिम जिस तरह इमरान खान या शाह महमूद है उनके लिए फेयर ट्रायल नहीं होना चाहिए। दूसरा जो बड़ी अहम बात है कि पीटीआई ने आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। 5 फरवरी को इलेक्शन से कबल, जनरल इलेक्शन से कबल 5 फरवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। और पीटीआई ने अपना इलेक्शन का तमाम प्रोसेस, तमाम फॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। पीटीआई ने अपनी तरफ से रऊफ हसन को वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, और इलेक्शन कमीशन और अदलिया की तरफ से जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे, जितनी बातें बनाई गई थी, उन सब को दूर करके पीटीआई ने एक मरतबा फिर धमाकेदार एंट्री दी है और उन्होंने कह दिया है कि हम जी आए, हम आपके एतराज़ात दूर करते हैं और हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाते हैं। शेड्यूल के मुताबिक 5 फरवरी बरोज़ पीर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपना वोट डाल सकेंगे, और तमाम जो मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड उनकी लिस्टें भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ने एक मरतबा फिर तमाम हुज्जत पूरी कर दी है और अपने जितने भी अरकान हैं उनको अपनी पार्टी को जो है वो अपने चेयरमैन को सिलेक्ट करने का अख्तियार दे दिया है कि जो भी पैनल होंगे, हर मेंबर को, जो पीटीआई का मेंबर होगा उसको ये अख्तियार होगा कि वो अपने पैनल को अपनी मर्जी से वोट डाल सके। अब इससे पीटीआई ने
جو ان کے آزاد ارکان اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں دوبارہ واپس لینے کے لیے، اور جو قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے کمر کس لی ہے، اور نظام کو ایک مرتبہ پھر مجبور کر دیا ہے کوئی اور بہانہ ڈھونڈنے پر، کیونکہ بہانہ تو پھر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی اور اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ جب الیکشن ہو جائیں گے، حجت تمام تو پوری ہو جائے گی، اب پھر سسٹم کو پھر کسی اور طرف بھاگنا پڑے گا، اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ تو ایک بہانہ بنایا تھا، ہمارا اصل ٹارگٹ تو پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، اور ہم بار بار بہانے بنانے کی بجائے کوئی ایک بڑا بہانہ بنائیں اور پی ٹی آئی پر مکمل پابندی لگا کر خوش ہو جائیں۔ اب پی ٹی آئی نے ان کو ایک مرتبہ پھر بھاگنے دوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں پھر سسٹم کون سی بازی پلٹتا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یا تو اس پر دھاوا بول دیا جائے، ان کے دفاتر سیل کر دیے جائیں گے، یا پھر ان کے ارکان کو دوبارہ روک دیا جائے گا، ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے گا، اور پھر بھی کوئی حل نہ نکل سکا تو سسٹم کو پھر اور کوئی آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ سسٹم اس وقت ٹرائی میں ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس سے باہر رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔